हम लोगों ने पहले जो अभाव और प्रभाव किसी भी ग्रह का जो अभाव और प्रभाव होता है, ये पाराशर के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करी थी। आज हम देखेंगे कि कृष्णमूर्ति पद्धति में और पाराशरी पद्धति में, जो कि हम लोगों की ट्रेडिशनल पद्धति है, इसमें क्या अंतर है और पाराशरी में हम लोग किस प्रकार से प्रभाव देखते थे, उसका एक हम रिव्यू ले लेंगे 5 मिनट का। और केपी इसमें कैसे अलग हो जाता है, किस प्रकार से वो देखने की कोशिश करता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं कि पाराशरी में इन्फ्लुएंस कैसा होता है। जो हम लोगों ने देखा था कि पाराशरी में आप ये देखेंगे कि कोई भी ग्रह या कोई भी भाव ये किसी राशि में होता है। उसके बाद वहाँ पे जो नक्षत्र होगा, उसके डिग्री के हिसाब से वहाँ पर वो नक्षत्र भी रोल प्ले करेगा। और साथ में अगर हम किसी ग्रह की बात कर रहे हैं, तो उस ग्रह का प्लेसमेंट नवांश में भी होगा, वहाँ पे भी कोई राशि होगी। तो उस राशि का स्वामी, यानी लगन की राशि का स्वामी, लगन का लगन कुंडली में जो नक्षत्र स्वामी होगा वो, और नवांश कुंडली में उस ग्रह का जो उम, राशि स्वामी होगा वो ये तीनों मिलके प्रभाव देते हैं। दूसरा हमने प्रभाव की पद्धति देखी थी कि नवांश में अगर किसी भाव में कोई ग्रह चला जाए, उदाहरण के तौर पे कि यहाँ पर लगन कुंडली में कोई भी ग्रह दिख नहीं रहा है। लगन कुंडली में पहले भाव में कोई ग्रह नहीं है। लेकिन अगर हम न नवांश कुंडली देखते हैं, ये D9 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पे शुक्र है और बुध है। अब ये अगर ब्रैकेट्स में दिए हैं, कंसों में दिए हैं, इसका मतलब ये वक्री है। तो शुक्र और बुध ये पहले भाव पे लगन पे अपना इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। परसेंटेज कम होगा। परसेंटेज की व्याख्या कहीं पर भी नहीं है कि कितना प्रतिशत वो डालेगा, वो तो अनुभव के साथ हम लोगों को पता चलता है। और ये प्रकार हम पाराशर ज्योतिष में हमेशा यूज़ करते हैं। ये तो हो गई एक पद्धति। अब पाराशर ऋषि ने जब ग्रंथ का निर्माण किया था, तो उन्होंने ये विस्तार रूप से समझा दिया है कि हर भाव जो होता है ये 30 डिग्री का होता है। ये हर भाव 30 डिग्री का होगा। हमारे पास कितने भाव हैं? हमारे पास 12 भाव हैं। तो अगर 12 भाव इंटू 30 डिग्री किया जाए, तो टोटल जो मिलेगा वो 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक तो बात ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि हर राशि का विस्तार जो होगा वो एक भाव में पूरा होगा। जैसा यहाँ पर हम देखें उदाहरण के तौर पर, तो मिथुन लगन में आ रही है, मिथुन राशि लगन में आ गई। इसका भी विस्तार 30 डिग्री का होगा। तो 2 चीज़ें यहाँ पे फिक्स है। भाव की जो लेंथ है, जो लंबाई है वो 30 डिग्री है, और जो भी राशि यहाँ पड़ेगी, उसका भी विस्तार 30 डिग्री का ही होगा। ये स्टैटिक है, इसमें कोई बदलाव कभी भी होगा नहीं, चाहे लगन में कोई भी राशि आ जाए। किसी भी वक़्त लगन में कोई ना कोई राशि तो हमेशा होगी, ये इसके ऊपर भी हम चर्चा कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें फिक्स है। अब ये होने के बाद उन्होंने एक और बात कही कि एक और प्रकार से कुंडली बनती है, जिससे निर्याण भाव चलित कहा जाता है। ठीक है? अब ये निर्याण भाव चलित क्या होता है कि निर्याण भाव चलित में ये माना गया है कि एक भाव की लंबाई और राशि जो उसमें गिरती है, उसकी लंबाई 30 डिग्री नहीं होगी। तो ये मुख्य तौर पर ये राशि के ऊपर काम करता है। एक राशि की लंबाई 30 डिग्री नहीं होगी। वो कम भी हो सकती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है। उसके उदाहरण अभी हम देखेंगे। तो अगर वो ज़्यादा हो गई, तो राशियाँ तो हमारे पास 12 है, डिग्री भी हमारे पास 360 ही है। तो कोई राशि अगर लंबी हो गई, तो दूसरी कोई राशि छोटी हो जाएगी, या वो पूरे तरीके से गायब हो जाएगी। इस सिस्टम को कहते हैं प्लेसिडस सिस्टम, और ये जो प्लेसिडस सिस्टम है, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी यूज़ करता है। तो इसी सिस्टम को उठाकर केपी में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है। भले ही इसे वेस्टर्न सिस्टम कहा जाता है, लेकिन इसका उपयोग हमारे कई सारी पद्धतियों में किया जाता था। अब इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ये देखिए, इसे निर्याण भाव चलित कहते हैं।
ठीक है, भाव चलित या निर्याण भाव चलित कहते हैं। आप देखोगे मैंने इस टेबल में नीचे में यहाँ निर्याण भाव चलित की कुंडली लगा के रखी। अब अगर हम लगन कुंडली को देखते हैं तो इसमें मिथुन लगन आ रहा है और मिथुन लगन से काउंट करेंगे तो 3, 4, 5, 6, 7 ये राशियाँ सारे भाव में आ गई। वैसे हम भाव चलित में देखेंगे तो भाव चलित में भी आ गई है, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं थे। अभी मैं आपको कुछ कुंडलियाँ दिखाऊँगा जिसमें ये चेंजेस हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। अभी इस कुंडली को देखिए, इस कुंडली में मेष लगन क्या आ रहा है? लगन आ रहा है मिथुन, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिथुन लगन आ गया, दूसरी राशि आ गई कर्क, क्योंकि ये लगन कुंडली चल रही है। तीसरी, 5वीं, छठी, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1 और 2 इस प्रकार से राशियाँ आ गई। अब ये निर्याण भाव चलित में आप देखिए कि ये कैसे आ रही है। लगन में मिथुन राशि आई है, दूसरे भाव में भी मिथुन राशि आई है और फिर सीधा कर्क राशि आ गई। वृषभ राशि गायब हो गई। वृषभ राशि इसमें है ही। उसके बाद में सिंह राशि आ गई, कन्या आ गई, फिर तुला गायब हो गई। धनु है, धनु का डबल हो गया, मकर है, कुंभ है, मीन है और मेष राशि निकल गई। ठीक है? तो यहाँ पर आप देखोगे कि राशियाँ जो है वो डिसअपियर हो जाती है, वो निकल जाती है। किसी-किसी राशियों का जो विस्तार है वो एक से ज़्यादा भाव में आ जाता है। अब जब वो भाव में आ जाता है तो हम लोगों का जो ग्रहों का र ओनरशिप होता है, ग्रह जहाँ पर उनकी राशियाँ होते हैं, वहाँ के वो स्वामी होते हैं। वो ओनरशिप बदल जाएगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मंगल जो है वो कहाँ का स्वामी हो रहा है? ये जो मंगल है, ये 11वें भाव का स्वामी हो रहा है और मंगल जो है वो छठे भाव का स्वामी हो रहा है। लेकिन निर्याण भाव चलित में मंगल ये 11वें भाव का स्वामी हो नहीं रहा है। ये सिर्फ़ छठे भाव का स्वामी हो रहा है। ठीक है? वैसे ही अगर हम बुध देखेंगे, तो बुध ये लगन कुंडली में पहले भाव का स्वामी हुआ और चौथे भाव का स्वामी हुआ। लेकिन अगर हम निर्याण भाव चलित में देखेंगे तो ये पहले भाव का स्वामी हुआ, ये दूसरे का भी हुआ, यहाँ चौथे का नहीं हुआ, लेकिन यहाँ वो 5वें का हुआ। तो इनका स्वामित्व और इनकी प्लेसमेंट भी बदल जाती है कई बार। उदाहरण के तौर पे देखेंगे अब इस कुंडली में प्लेसमेंट नहीं चेंज हो रही है, तो मैं आपको प्लेसमेंट भी चेंज वाली एक कुंडली दिखाता हूँ। यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है राशियों ने अपने विस्तार को अलग-अलग कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्रह अपनी जगह कैसे बदल देते हैं। वो डिग्री के हिसाब से बदलते हैं। ठीक है। अभी यहाँ देखिए कि यहाँ पर भी व वही आपको मिलेगा। मैं आसान शब्दों में बता दूँ कि लगन कुंभ है, लगन कुंडली में। निर्याण भाव चलित में भी कुंभ है और मीन राशि दूसरे स्थान में गई है, जबकि निर्याण भाव चलित में मीन राशि है ही नहीं। ये यहाँ है ही नहीं और जो ग्रह थे, आप देखिए कि दूसरे भाव में मंगल थे और बृहस्पति जी थे। तो इन्होंने अपने भाव बदल दिए, ये लगन में आ गए, ठीक है? वैसे ही जो राहु थे, राहु ये दशम भाव में थे, लेकिन राहु यहाँ पर 90 में आ गए और वृश्चिक राशि जो थी, जो सिर्फ़ दशम भाव में थी, वो 90वें भाव में भी आ गई।
तो इस प्रकार से ये राशियों का विस्तार और ग्रहों का स्थान बदलना, ये निर्याण भाव चलित की खूबसूरती है, ठीक है? लेकिन ये अपने आप में पूरी अलग शाखा है, इसको अलग पद्धति से अभ्यास करना चाहिए। हम जब ज्योतिष में बात करते हैं तो कई बार सुनते हैं कि लोगों का मानना है और कई स्कॉलर्स ने इसके बारे में कई व्याख्या और कई आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं। उनका मानना ये है कि अगर कोई ग्रह लगन कुंडली में किसी स्थान में हो और भाव चलित में वो स्थान बदल दे, तो जो स्थान वो बदलेगा वहाँ के भी रिज़ल्ट देगा। वो देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देता। लेकिन पाराशरी में मैंने इसको उपयोग में आते हुए नहीं देखा, लेकिन केपी की अगर हम बात करें तो केपी में ये ज़रूर देता है। ठीक है? केपी में इसीलिए उसके कैलकुलेशन होते हैं। इसको उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूँ, केपी में इस प्रकार का एक टेबल बनता है। अभी देखिए, ये जो टेबल बनता है, ये टेबल निर्याण भाव चलित के ऊपर बनता है। यहाँ पर जो निर्याण भाव चलित है, इसके हिसाब से ये टेबल बनेगा। ये टेबल क्या कहता है? अभी हम पहले बृहस्पति को देख लेते हैं। बृहस्पति जो है, इसको मार्क कर दूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। बृहस्पति का ये टेबल, ये केतु से ये टेबल जो है ना, ये केतु से स्टार्ट होता है। ये देखिए, यहाँ पर केतु के 3 ग्रह दिए हुए हैं। ग्रह, उसका नक्षत्र स्वामी और उसका उपनक्षत्र स्वामी। फिर से ग्रह, नक्षत्र स्वामी, उसका उपनक्षत्र स्वामी। वैसे ही यहाँ पर बृहस्पति, उनके नक्षत्र स्वामी और उनके उपनक्षत्र स्वामी। वो इस टेबल में आपको यहाँ पर ये टेबल में भी आपको मिल जाएँगे। ठीक है? ग्रह, उनके नक्षत्र स्वामी, उनके उपनक्षत्र स्वामी। अभी ये देखिए कि बृहस्पति जो है, अगर हम लगन कुंडली के हिसाब से देखें, तो वो दूसरे भाव के स्वामी हो रहे हैं और 11वें भाव के स्वामी हो रहे हैं और उनकी उपस्थिति जो है, ये दूसरे भाव में। यहाँ तक तो सब ठीक है, ठीक है? लेकिन जब हम इसी व्याख्या को निर्याण भाव चलित पे लगाने की कोशिश करते हैं, तो निर्याण भाव चलित में इनकी उपस्थिति जो है, ये लगन में आ गई है और ये स्वामी हो गए हैं 11वें भाव के और यही चीज़ यहाँ पे रिप्रेज़ेंट हो गई। देखिए, गुरु जो है, वो पहले भाव में उपस्थित है क्योंकि यहाँ पे नंबर जो आते हैं, उनकी उपस्थिति और उनकी राशि जहाँ पर पड़ी होगी या जहाँ का उनका स्वामित्व होगा, उसी के हिसाब से आएगी। तो वो 11वें के स्वामी है और पहले में उपस्थित है। वैसे ही आप बुध को देख लीजिए, मर्क्यूरी को देख लीजिए। मर्क्यूरी क्या है? चौथे भाव में बैठे हैं। इनकी राशि जो है, वो मिथुन राशि 5वें में आ गई और इनकी छठी राशि है ही नहीं। तो इन्होंने 4 और 5 ये 2 कॉम्बिनेशन यहाँ पर देख ली। अब चंद्रमा देखिए, चंद्रमा कहाँ उपस्थित है? चंद्रमा 11वें में उपस्थित है और इनकी राशि जो है वो छठे में आ गई है। तो ये छठा नंबर दे दिया और ये 11वां नंबर दे दिया। इसी प्रकार से सारे ग्रहों के नंबर निकलते हैं। इस पद्धति को वो लोग कहते हैं कार्येश निकालना पद्धति। ये कार्येश निकालने की कुल मिलाकर 2 पद्धतियाँ हैं और दोनों पद्धतियों से अलग-अलग विश्लेषण किए जाते हैं। वो विस्तार से हम आगे आने वाले किसी सेशन में देखेंगे। लेकिन आज का जो विषय है, वो विषय ये है कि कोई भी ग्रह ये कृष्णमूर्ति पद्धति में इन्फ्लुएंस कैसे करता है, वो अपना प्रभाव कैसे छोड़ता है, मैं इसके ऊपर ज़ोर दूँगा। तो अभी मैंने आप लोगों को केपी का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा दिया। अभी मैं आपको बताऊँगा कि ये ग्रह एक-दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस कैसा करेंगे। चलिए आइए तो वो देखते हैं। अब हमने सबसे पहले देखा था कि जो भाव होंगे, वो भाव ये यूनिफाइड नहीं होंगे। यूनिफाइड का मतलब कि इक्वल नहीं होंगे। जैसा पाराशरी में है कि हर भाव में राशि जो है वो 30 डिग्री की होती है, वैसा कृष्णवर्ती पद्धति में नहीं है। यहाँ पर ऐसा है कि कोई राशि गायब हो जाएगी, कोई राशि को 2 भाव मिल जाएँगे। यहाँ पर देखिए कि ये जो राशि है, वृषभ राशि तीसरे भाव में भी है और चौथे में भी है, तो इसका विस्तार काफ़ी बड़ा हो गया। वैसे ही हम देखेंगे तो कन्या राशि तो गायब हो गई और तुला यहाँ पर आ गई। जबकि तुला अगर लगन कुंडली में देखें तो वो 9वें में है और यहाँ पर जो विस्तार हुआ है, वो विस्तार ये वृश्चिक राशि का हुआ। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। अब इसी प्रकार से जो टेबल बनता है उसे कस्प टेबल कहते हैं क्योंकि ये लोग यहाँ पर हाउसेस नहीं कहते, ये कस्प कहते हैं।
कस्प का एक मतलब इंग्लिश में मतलब जॉइंट होता है, जहाँ पे 2 चीज़ें जुड़ जाती हैं, उसे कस्प कहते हैं, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन में ये लोगों ने इसको कस्प टेबल माना हुआ है, तो हम उसी टेबल को रेफर करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर पहले हाउस में क्या रिप्रेजेंटेशन, ये देखने की कोशिश करें। पाराशरी हमने पढ़ी थी, पाराशरी में हमने कहा था कि पहले भाव में किस-किस ग्रह का प्रभाव होगा। पहले भाव में राशि क्या है? पहले भाव में है शनि की राशि, तो शनि महाराज का प्रभाव हुआ। दूसरा ये था कि वो किस नक्षत्र में है, तो वो नक्षत्र में गुरु के है। अगर वो गुरु के नक्षत्र में है, तो गुरु का भी प्रभाव हो गया। अब तीसरा ये है कि वहाँ पर कोई ग्रह है नहीं, तो हम ये देखते हैं कि नवांश में कौन-सा ग्रह बैठा हुआ है? तो नवांश में शनि बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 ग्रहों का मुख्य रूप से पहले भाव पे प्रभाव हुआ पाराशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है बृहस्पति और दूसरे है शनि महाराज। ये मैं एक नोटपैड में लिख लेता हूँ। पाराशरी में हम लगन की बात करेंगे तो 2 प्रभाव मिल रहे हैं। एक है लग्नेश जो कि शनि महाराज है और दूसरे हैं बृहस्पति क्योंकि बृहस्पति के नक्षत्र में है। क्योंकि डिग्री वाइज़ मुझे याद है इसलिए, ये अभी मैंने चेंज कर दिया शायद। ठीक है? लेकिन वही हम अगर केपी में देखें, अब केपी क्या कहता है? देखिए, केपी में ये देखने के लिए ये टेबल बना हुआ होता है। केपी में ये देखने के लिए टेबल होता है, पहले भाव में कौन-कौन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। किसी ने मुझे सवाल पूछ लिया शायद, सर गुरु कैसे बना? गुरु नक्षत्र स्वामी की वजह से बना क्योंकि असेंडेंट की जो डिग्री है, लगन की जो डिग्री है, वो 22.56 मिनट है, 22 डिग्री और 56 मिनट है और क्योंकि मुझे पता है कि कुंभ राशि में 22 डिग्री जो है वो गुरु के नक्षत्र में आता है, इसलिए मैंने कहा इसका मैंने एक पूरा इमेज लास्ट टाइम इंग्लिश और हिंदी वाला ग्रुप में डाला था, आप उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है? अब केपी क्या कहता है कि पहले भाव की राशि तो शनि महाराज की है, ठीक है? तो हम लोगों ने सबसे पहले शनि ले लिया, उसके बाद उसका नक्षत्र स्वामी है बृहस्पति, तो हमने गुरु भी लिख लिया, प्लस उसका उपनक्षत्र स्वामी जो है वो शनि महाराज है और प्लस उसका जो उपनक्षत्र स्वामी है ये सूर्य देवता। तो यहाँ पर कितने ग्रह मिले हमको? यहाँ हमको 4 ग्रह मिले। तो 2 शनि हो गए, 1 बृहस्पति स्वामी हो गए और 1 सूर्य हो गए। तो पाराशरी के हिसाब से जब लगन में पाराशरी के हिसाब से जब लगन की हम बात कर रहे थे, तो हमें क्या मिल रहा था? हमें मिल रहा था कि शनि महाराज का प्रभाव है और गुरु महाराज का प्रभाव है। तो शनि महाराज क्या कहते हैं? शनि महाराज कहते हैं डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, व्यक्ति स्लो भी होना चाहिए, थोड़ा आलसी भी होना चाहिए। ये शनि महाराज के सारे गुण हैं। बृहस्पति क्या कहता है? बृहस्पति कहता है कि उसको ज्ञान की लालसा होनी चाहिए, पढ़ाई में मगन होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, जिसे विज़डम कहा जाता है। और व्यक्ति हेल्थ वाइज़ अ, मोटा भी होना चाहिए क्योंकि गुरु ये एक्सपांशन का कारक है, फैट्स का कारक है। तो ये सारी क्वालिटीज़ उसमें आनी चाहिए। इसके लिए सारे ग्रहों के कारकत्व आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। मुझे याद है इसलिए मैं आसानी से आप लोगों को बता पा रहा हूँ। लगन क्योंकि किसी भी व्यक्ति के शरीर, आकृति, प्रकृति और विचार के बारे में चर्चा करता है, तो शनि महाराज जैसे हैं कि शनि महाराज ये बहुत गहन चिंतन देते हैं। ये बहुत सोच-विचार के बाद कुछ कार्य करने लगाते हैं, वो जल्दी से कार्य नहीं करते। अगर मंगल होते तो मंगल बहुत जल्दी-जल्दी में कार्य करते बिना सोचे, ठीक है? बुध होते हैं तो काफ़ी लॉजिक लगाते हैं। तो ये लगन का पारशरी के हिसाब से प्रभाव है। अब वही प्रभाव जब केपी से देखेंगे तो केपी में हमें सूर्य भी मिल गए, ठीक है? अब केपी में जब हमें सूर्य मिल गए, क्योंकि यहाँ पर भी शनि 2 बार मिले हैं। एक तो शनि लगन के स्वामी हैं और साथ में शनि जो है ये अ, लगन में बैठे भी हुए हैं। सॉरी नवांश के लगन में बैठे हैं इसलिए हमें शनि मिल गए थे 2 बार, ठीक है?
लेकिन यहाँ पे सूर्य भी मिल गए। तो सूर्य का मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में कसरत करेगा, हेल्थ के ऊपर ध्यान रखेगा, इम्यून सिस्टम बढ़ाने की कोशिश करेगा या इनकी इम्यून सिस्टम अच्छी होगी, साथ में इनमें ईगो भी होगा। स्वाभिमान तो होगा लेकिन अभिमान भी होगा, तो सूर्य अभिमान भी बताते हैं जिसको ईगो कहा जाता है। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है ये आने शुरू हो जाते हैं। तो केपी में इसका विस्तार बहुत अच्छे तरीके से होता है, किसी भी व्यक्ति के नेचर के बारे में जानना हो, कैरेक्टर के बारे में जानना हो, तो हम लोगों को इससे बहुत आसानी पड़ती है। अब वैसे ही अगर हम देखें कि इस व्यक्ति की पत्नी का नेचर कैसा होगा, तो बहुत आसान है। 7वें पे चले जाइए और 7वें का केपी में सीधा देख लीजिए। तो सूर्य है, सबसे पहला क्या आ रहा है? सूर्य, यहाँ पे भी सूर्य आ रहा है और पराशरी में भी सूर्य आ रहा है और केपी में भी सूर्य आ रहा है। ये कस पोज़ीशन का मैं टेबल देख रहा हूँ। तो सूर्य की राशि वहाँ पर आ गई, शुक्र है, 2 बार शुक्र आ गया और 1 बार शनि आ गया, ठीक है? तो इससे हम पत्नी के बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे बच्चों के बारे में जानना है, तो बच्चे कैसे होंगे? तो 5वें भाव से आप बच्चे देख सकते हैं। बुध है तो इंटेलिजेंस है, जुपिटर है तो विज़डम रहेगा, विवेक रहेगा, नॉलेज रहेगा और राहु है तो डिप्लोमेसी भी रहेगी। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो रिलेशनशिप है उसकी उसकी विस्तार से हम यहाँ पर मीमांसा कर सकते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। साथ ही में हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में अगर कोई नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से परेशानी है तो उसको केयर क्या करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि अगर यहाँ पर बृहस्पति की जगह और शनि की जगह मंगल होता, ठीक है? मैं प्रश्नों के उत्तर दूँगा, मैं देख रहा हूँ कि चैट में प्रश्न पूछे गए हैं, मैं उत्तर देता हूँ, पहले ये एक टॉपिक कंप्लीट करता हूँ। तो बृहस्पति की जगह मंगल होता और यहाँ भी मंगल होता सब लॉर्ड की जगह पे, तो हम ये कहते कि ये व्यक्ति में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है। अब जिस व्यक्ति के पास एनर्जी लेवल ज़्यादा होती है, वो काफ़ी एग्रेसिव होता है, वो हर चीज़ में एग्रेसिव होता है, बात करने में, काम कितने भी घंटे करा लो। उसके बाद भी कहेंगे तो हम लोगों ने अगर उनसे काम पूरा खत्म होने के बाद भी 10 घंटे के बाद भी बोला कि 2 घंटे और काम करना है तो वो कर लेंगे। अब ऐसे व्यक्ति को अगर काम कम मिला, तो उनका एग्रेशन तो झगड़े में निकलेगा। तो उसमें सॉल्यूशन होता है कि भाई आप वर्जिश किया करो, आप एक्सरसाइज़ किया करो। जिनका मंगल पहले भाव में बहुत ज़्यादा अपीयरेंस होता होगा तो उनको कहिए कि भई आप अ, एक्सरसाइज़ कीजिए, थोड़ा एनर्जी को कम कीजिए, एनर्जी कम करेंगे तो उनके प्रॉब्लम सॉल्व होने शुरू हो जाएँगे। अ सब लॉर्ड सूर्य है, वामदेव जत्ती जी बराबर है। सर सन कैसे हुआ? क्योंकि सब लॉर्ड सूर्य है, जो वामदेव जी ने ऑलरेडी आपको उत्तर दे दिया शिखा जी। और सर ये सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ होगा एंड्रॉइड में? एंड्रॉइड में इसका नहीं यूज़ होगा, ये पेड सॉफ्टवेयर है। मैं आपको नीरज जी अभी उत्तर देता हूँ, ये सारे कॉम्बिनेशंस हम अभी डिस्कशन में लेंगे। ये सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप पे है, एक उन्होंने एंड्रॉइड वर्ज़न निकाला है बट वो इतना कोई ख़ास नहीं है और ये कंपैरेटिवली बहुत कॉस्टली सॉफ्टवेयर है बोरोसॉफ्ट नाम से। आपको इनिशियली अगर यूज़ करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक फ्री वाला एस्ट्रोसेज फ्री में भी प्रोवाइड करता है, तो आप इनिशियली उसको यूज़ करें फिर बाद में इसमें इन्वेस्ट करें। इनके जो ओनर है वो अभी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो अगर फ्यूचर में आपको कभी खरीदना हो तो आप मुझे बताइए, हम लोग बात कर सकते हैं। हाँ, नीरज जी, 1 मिनट बस मैं अभी ये टॉपिक फिनिश कर लूँ तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन्स पे आ जाएँगे। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि किसी भी भाव के ऊपर अब हमने देखा कि भाव के ऊपर ग्रहों के प्रभाव कैसे चलते हैं। हम लोगों ने भाव तो देख लिए, अब ऐसी ही चीज़ हम लोगों को मिलती है ग्रहों में। देखिए, सूर्य के ऊपर किन ग्रहों के प्रभाव हैं? तो सूर्य क्या कहते हैं? सूर्य पिता कहते हैं, सूर्य ईगो कहते हैं, सूर्य हेल्थ कहते हैं, सूर्य नेम, फेम, स्टेटस कहते हैं। इसके ऊपर प्रभाव किसका आ रहा है? सूर्य के ऊपर प्रभाव आ रहा है चंद्रमा का, राहु का और शुक्र का। तो पिता कैसे होंगे? ये आपको पता चल जाएगा। माताजी कैसी होगी? ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है? किस राशि में है तो वहाँ पे शुक्र आ रहा है तो उसके हिसाब से ये चारों ग्रहों के प्रभाव आपको मिलना शुरू हो जाएँगे। यही प्रभाव हम लोग सूर्य के ऊपर जो दृष्टियाँ आ रही हैं, उस दृष्टियों के माध्यम से पाराशरी में भी देख सकते हैं। यहाँ पर उसका काफ़ी लंबा विस्तार हो जाता है। वो विस्तार हमारे बड़े काम का है।
तो हम लोगों को जब हम मैच मेकिंग करते हैं तो किसी की सास कैसी होगी, किसी के बहनोई कैसे होंगे या किसी की ननंद कैसी होंगी, ससुर कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें या पत्नी कैसी हो सकती है और रिलेशनशिप कैसी है, 7वाँ भाव जो है रिलेशनशिप भी बताता है, तो उसका विस्तार यहाँ पर होता है। जैसे आप देखिए कि मर्क्यूरी जो है, ये इंटेलिजेंस बताता है। तो जिस व्यक्ति की ये कुंडली है, उस व्यक्ति का अपना इंटेलिजेंस कैसा होगा? बहुत आसान है, देखिए यहाँ पर। बुध इंटेलिजेंस होता है और बुध आप देखिए कि वो बुध की राशि में है, मर्क्यूरी के मार्स के नक्षत्र में यानी मंगल के नक्षत्र में है, मंगल के बुध के ही उपनक्षत्र में है और बुध के ही उप-उपनक्षत्र में है। तो इस व्यक्ति का इंटेलिजेंस कैसा होना चाहिए? ये इंटेलिजेंस बहुत बढ़िया होना चाहिए। यहाँ से आप तुरंत पकड़ लेंगे। वैसे अगर हेल्थ की बात करें तो सूर्य की बात करेंगे। अब सूर्य शुक्र के राशि में है, तो शुक्र और सूर्य इनका शत्रु है। हम लोगों को एनिमी और फ्रेंडशिप रिलेशनशिप तो पता है। साथ में 2 बार शुक्र आ गया, एक बार टॉरस में आ गया और यहाँ आ गया। राहु से भी उनकी शत्रुता है। तो हेल्थ वाइज़ थोड़ी परेशानी हो सकती है, फादर के साथ रिलेशनशिप में भी परेशानी हो सकती है। मदर देखिए, मदर गुरु के राशि में है, सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य के उपनक्षत्र में और बृहस्पति के उप-उपनक्षत्र में, ये सारे मित्र हैं। सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा और मंगल ये मित्र होते हैं, तो माता से रिलेशन बढ़िया रहेंगे। मंगल देखिए, मंगल किसके राशि में आता है? बृहस्पति के राशि में आ गया, शनि के नक्षत्र में आ गया, तो मंगल और शनि 1 नंबर के शत्रु हैं। मंगल और राहु भी 1 नंबर के शत्रु है। तो छोटे भाई-बहनों से रिलेशनशिप कैसी रहेगी? इनका करेज कैसा रहेगा? ये ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो जाएँगे क्योंकि इनके शत्रु ग्रहों के नक्षत्र में और शत्रु ग्रहों के उपनक्षत्र में जो करेज और कॉन्फिडेंस का ग्रह है वो बैठा हुआ है। तो इससे हम लोगों को ये पता चल जाता है कि भाई एक व्यक्ति अपने जीवन में उसका अपना कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है और अगर उसमें कुछ खामियाँ हैं तो उसको पूरा कैसे किया है। तो ये आज का मेरा टॉपिक था। हम लोगों ने पहले पाराशरी के माध्यम से पहले सेशन में देखा था कि पाराशरी में कोई भी ग्रह कैसे दूसरे ग्रह को और भाव को प्रभाव करता है, इन्फ्लुएंस देखता है। आज हमने देखा कि इसी का विस्तार केपी में कितना अच्छे तरीके से किया गया है और इसके टेबल यहाँ बन जाते हैं। कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे मैंने एस्ट्रो सेज नाम से जो अभी सॉफ्टवेयर बताया, ये क्लाउड में है अभी फिलहाल, इंटरनेट पे अवेलेबल है, फ्री है। तो शुरुआत में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप सिर्फ इतना जानने की कोशिश कीजिए कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर किन ग्रहों का ज़्यादा प्रभाव आ रहा है। तो उस व्यक्ति के जीवन में जो जो उसके आचार-विचार और भाव होंगे, जो प्रकार का उसका बिहेवियर होगा, वो उस ग्रह के माध्यम से होता रहेगा। एस्ट्रोसेज करेक्ट, एस्ट्रोसेज आपने जो बोला वो सही बोला है। 1 मिनट मैं अभी आप लोगों को अनम्यूट कर दूँ। अनम्यूट करूँगा तो आप लोग मुझसे बात कर पाएँगे। ठीक है, आप लोगों को मैंने अभी अनम्यूट कर दिया, आप मुझसे सवाल पूछिए। अगर आपके कोई सवाल है तो आप लोग अनम्यूट हो गए, अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर, ये जो आपने अभी ये तो आपका होरा सॉफ्ट तो खैर पेड सॉफ्टवेयर है। एस्ट्रोसेज के अंदर केपी के उससे आ जाता है ना ये पूरा ये पूरा आ जाएगा, कुंडी भी और करेक्ट, साथ में ये पोजीशंस भी करेक्ट, आती है ना? करेक्ट, करेक्ट। तो इसमें सर देखने में प्रॉब्लम आती है कि समझ में नहीं आता नक्षत्र देखना है या सब लॉट, थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन रहता है इसमें एस्ट्रोसेज कि हाँ, नहीं वैसे मतलब टोटल ओवरऑल इसके अंदर ही नहीं, एक यहाँ बार पर तो ये ऐसा ही टेबल आपको एस्ट्रोसाइट में भी मिलेगा ना, देखिए। वो क्या कहेंगे कि हाँ जी। पहला भाव वो किस राशि में है, देखिए यहाँ पर। 1 मिनट मैं आपको फिर से एक बार समझा दूँ। देखिए, ये पहला ये सारे भाव हैं यहाँ पर, देख लिया आपने? हाँ जी। साइन बोले तो किस राशि में है ये देख लीजिए। जी, समझ में आ गया। फिर ये किस नक्षत्र में है पता चल जाएगा, किस जी, उपनक्षत्र में है और किस ठीक है। उप-उपनक्षत्र में है। अब आप बताइए आपको कौन-सा भाव देखना है? आपको चौथा भाव जैसे देखना है, तो मैं हाँ सिर्फ चौथे को सिर्फ मार्क कर लूँगा। चौथे जी। भाव के ऊपर क्या-क्या प्रभाव है? तो हाँ जी। टॉरस राशि है, तो शुक्र हाँ की राशि हुई। जी। फिर मंगल नक्षत्र स्वामी है, शुक्र स्वामी है, हाँ जी। बृहस्पति जो है वो अ, उपनक्षत्र स्वामी उपनक्षत्र है हो और गया। केतु जो है वो उप-उपनक्षत्र हो गया। उप-उपनक्षत्र स्वामी है।
तो अभी शुक्र है बोले तो घर खूबसूरत होना चाहिए। ओके। मंगल है तो घर में एनर्जी या ऊर्जा या लाइट बहुत अच्छा होना चाहिए। हुँ, बृहस्पति है तो बड़ा होना चाहिए, मंदिर घर में होना चाहिए। केतु है जी, तो इसमें मेडिटेशन की कोई ना कोई एक्टिविटी ये हमेशा होती रहनी चाहिए घर में। अच्छा। तो बस सर मंगल है तो इससे हम ये नहीं कहेंगे कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी इस तरह की कुछ नहीं, मतलब वो मंगल वो एक अलग कांसेप्ट है जिसमें हम ओके, प्रॉमिस ओके, देखते हैं। अभी जब शुरुआत में किसी ने बात करी थी कि जो सब लॉर्ड होता है वो प्रॉमिस बताता है, ठीक है? तो आप ओके, अगर डिस्प्यूट की बात करेंगी तो वो केस में छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी देखना पड़ता है। ये हम लेंगे सब कभी लॉर्ड विस्तार देखेंगे। से। आज तो हम देख रहे हैं ओके, प्रभाव क्या होता है। यहाँ पर तो एनवायरनमेंट ही पता ओके। चलेगा ना प्रभाव में, जी, जी। सर करेक्ट? बहुत अच्छे से समझा रहे हो वैसे आप बड़े मतलब ईज़ी लैंग्वेज में और स्लोली एकदम बड़े अच्छे से वो आ रहा है। बढ़िया। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग स्टेप वाइज़ जा रहे हैं। अभी तो मैंने आप लोगों को पहले पाराशरी का प्रभाव बताया। अब उसका विस्तार केपी में कैसा होता है ये बता रहा हूँ। तो सर ये जो ऐसे पराशरी कई में हम टॉपिक हैं। लोग हाँ जी। सर जैसे हम पराशरी में देखते हैं कि कोई जैसे अब कोई मेरा जैसे मैंने माना कि बुध है, मरकरी है, वो 5th और 8th लॉर्ड का स्वामी होकर मतलब 5th और 8th लॉर्ड होके 9th पे प्लेस्ड है, तो इसके अंदर भी वो सेम कनेक्शन शो करेगा ना? नहीं, मतलब मैं केपी के मैंने अंदर वही भी यही एक्सप्लेन चीज़ है करा ना? था मैंने वही एक्सप्लेन करा था। आप जी। आपकी कुंडली देना चाहेंगी? हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ, ठीक है बताइए। वेयर शुड आई सेंड सर? ग्रुप नहीं, में? नहीं, नहीं आप मुझे बताइए अच्छा मैं यहाँ यहाँ पे पर। बना ओके, लेता हूँ। ओके। हाँ जी, हाँ जी। सर बत 15 अक्टूबर ओके 3, 10 हाँ, 1987 1997 परफेक्ट। हाँ, हाँ। टाइम? सर टाइम इज़ 15 हुँ। सर इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, नहीं, कोई वैसे भी मैं टाइम जो दीजिए, कोई लिखती आ फ़र्क रही नहीं थी पड़ता, एग्ज़ाम्पल ही ले रहे हैं। ओके, ओके 20 ओके और प्लेस? प्लेस पलवल, हरियाणा। पलवल, PAL? जी, WAL ओके, यही है। ठीक है, जी सर। कोई दिक्कत नहीं। क्या है अपनी कुंडली से जल्दी समझ में आएगा। जी बिल्कुल। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ पर। आपकी कुंडली में अगर आप बुध की बात कर रहे थे शायद, तो आप बुध की हाँ बात जी। कर रहे थे ना? जी, जी। ठीक है। अभी बुध कहाँ कहाँ पर बैठे हुए हैं? 9वीं में? 9th हाउस में। हाँ कहाँ जी। के स्वामी हैं? अच्छा आपकी भी कुंभ फिर राशि कुंभ लगन है, क्या बात है। हाँ जी, 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 जी। ठीक है। नहीं इसके पहले की कुंडली मेरी थी तो मेरा भी कुंभ लगन है इससे पता जी सर। ठीक है। पढ़ने का शौक तो आपको भी होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल है सर। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पढ़ती हैं क्या आप? नहीं सर, पॉलिटिक्स से अभी तक तो कोई रिलेशन है नहीं, नहीं, दूर-दूर तक नहीं, नहीं नहीं है अभी पढ़ने तक। के बारे में बोल रहा हूँ। नहीं इंटरेस्ट सर, है वो पढ़ने एक्चुअली का? मैं मेडिकल फील्ड से रिलेट करती हूँ, अच्छा ठीक है, तो तो भी शनि पॉलिटिक्स काम थोड़ा कर ही रहा है। बिल्कुल ओके, हाँ, ठीक है, नो हाँ प्रॉब्लम। जी, तो ठीक है, डिफरेंट तो और शनि यहाँ पे फिज़ियोथेरेपी है मेरा जो वर्क फील्ड है ना एग्ज़ैक्टली फिज़ियो, परफेक्ट, बहुत ही तो परफेक्ट। बिल्कुल परफेक्ट वहाँ पे शनि काम करता है। ठीक है। अभी देखिए आप कि आपका बुध जो है वो 9वें भाव में बैठा है, 8वें का स्वामी है, 5वें का है। तो इनका इन्फ्लुएंस कहाँ-कहाँ पर है? 3 भावों पर है। 5वें पे हो गया, 8वें पे हो गया और 9वें पे हो गया। अब निर्याण भाव चलित में वो कहाँ बैठे हुए हैं? 8th हाउस में, ठीक है। कहाँ के स्वामी हैं? 8th हाउस के और 5th हाउस के। यहाँ पे बदल गया। जी, जी, यहाँ बदल ठीक गया। है, यहाँ बदल गया। तो ये टेबल कैसा बनता है उसके ऊपर हो गया। लेकिन बुध के ऊपर इन्फ्लुएंस किसका है ये देखेंगे हम अभी। बुध जो काम कर रहा अच्छा। है वो बुध के ऊपर इंटेलिजेंस के ऊपर काम क्या कर रहा है? देखिए, हुँ, बुध के ऊपर शुक्र काम कर रहा है, हुँ, हुँ। शुक्र का इन्फ्लुएंस है, राहु का इन्फ्लुएंस है, जी, मंगल का है और शनि का है। सैटर्न का। तो आप एग्रेसिवली भी पढ़ सकती हैं, आपका इंटेलिजेंस एग्रेसिव भी है, कंसिस्टेंट भी है और आप शॉर्टकट लेती होंगी पढ़ने में। जी सर। यानी शॉर्टकट्स बनाती होंगी और शुक्र बिल्कुल, जो है बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली शॉर्टकट आपने बनाना है क्योंकि नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो राहु जो है ना ये ट्रिक्स देता है, मैजिक्स। जी, तो जी। आप जब भी नोट्स निकालती होंगी ना तो रेफरेंस के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पर लिख देती होंगी जो हमेशा याद रहे। जी, बिल्कुल सर। बिल्कुल, बस मैं राहु ऐसा एक्चुअली काम मैं पूरे लॉन्ग टर्म्स में ना जाकर बहुत शॉर्ट में, बहुत ब्रीफ में एग्ज़ैक्टली, मेन पॉइंट्स मैं लेती हूँ। तो एग्ज़ैक्टली तो वही चीज़ नक्षत्र अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तो मैं आगे विस्तार से बताऊँगा जब हमारे केपी के जो जी, जी। सुपरफिशियल मैं सेशंस लूँगा। डिटेल तो मैं नहीं ले ओके। सकता, लेकिन मैं जो नहीं, भी नहीं, कोई लूँगा नहीं तो सर। उसमें बताऊँगा कि नक्षत्र की इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है, क्या सूत्र है उसके पीछे। ठीक है? जी। सर इसमें दशा का रोल भी होता है क्या?
बिल्कुल केपी होता के है, अंदर? बिल्कुल होता है, लेकिन वो तो हम लोग आगे देखेंगे। आज तो हम सिर्फ़ इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो रिस्ट्रिक्टेड टू इन्फ्लुएंस। जी, जी सर। ओके सर, सर ठीक है? ठीक तो है सर। आपकी थैंक यू इंटेलिजेंस में सर। ये सारे प्रकार आ जाएँगे। एट टाइम्स आप काफ़ी एग्रेसिवली भी पढ़ाई करेंगे और एट टाइम्स आप बहुत कंसिस्टेंटली लेंथी पढ़ाई भी कर लेंगे, क्योंकि आपके पास शनि जी। का भी इन्फ्लुएंस है। यानी मैं हाँ इसलिए जी। बोल रहा हूँ कि आपको छोटी किताब भी पढ़ सकते हैं आप, शनि होने की वजह से आप बड़ी किताब भी पढ़ सकते हो, आराम से, शांति से बैठ जी, के। जी। कोई जल्दबाज़ी नहीं। हाँ जी। अगर यहाँ पर शनि नहीं होते तो आप मोटी किताबें पढ़ नहीं सकते, हुँ, ठीक है? जी क्योंकि सर। जो कंसिस्टेंसी वाली चीज़ है वो सिर्फ़ शनि महाराज देते हैं। हाँ जी। सर मार्स यहाँ पे क्या रोल प्ले करेगा? एक्चुअली मार्स इज़ एंटी ऑफ मरकरी ना? हाँ, इज़ एंटी ऑफ एनिमी प्लैनेट मर्क्यूरी ऑफ है, इसकी वजह से वो कभी-कभी पढ़ने में इंटरेस्ट खो देता है आदमी। हुँ, आदमी टूट जाता है, उसका डिस्कनेक्शन आ जाता है उसको। वो छोड़ देता है, अरे यार क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, छोड़ दो। लेकिन वही फिर दशांतर दशा बदल जाएगी तो फिर वो वापस अपने मोड़ पे आ जाएगा। क्योंकि बाकी सारे की हुँ। सारी चीज़ें तो उसको हेल्प ही कर रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। बाकी सारी चीज़ें फ़ेवर में हैं। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। ठीक है सर। थैंक यू सर। तो हम लोग इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, बाकी तो जब महादशा, अंतरदशाएँ करेंगे तब देखते रहेंगे। और कोई सवाल हो तो बताइए? सर मेरे भी सर देखिए ये किसने भेजा है? वीर सेनगल। हाँ, बोलिए वीर जी। सर मेरी भी एक बार कुंडली देखिए ना सर। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ़ इन्फ्लुएंस ही बता पाऊँगा, मैं पूरी कुंडली तो अभी बता नहीं पाऊँगा। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। ठीक है, बताइए, डिटेल्स बताइए। 09 09 06 06 1994। 1994 ओके। ये 18 हुँ, 18 4500 ठीक है, प्लेस अहमदाबाद, गुजरात। गुजरात के अंदर। हाँ ठीक। तो अभी तो आप ही बता सकते हो ये सेशन लेने के बाद क्या देखना है आपको बताइए? आप इंटेलिजेंट होने चाहिए क्योंकि मर्क्यूरी पहले भाव में 2 जगह पर आ रहा है। मैथ्स पसंद है आपको? या इकोनॉमिक्स यस सर, पसंद है? मैं पढ़ रहा हूँ सर, अभी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा हूँ मैं। तो है वो तो है ही डेफिनिटली, लेकिन मैथ मर्क्यूरी इज़ एस्ट्रोलॉजी एज़ वेल, लेकिन आपको मैथ्स या इकोनॉमिक्स क्या पसंद है? दोनों सर। वेरी गुड। वो मर्क्यूरी मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। हम्म, आप लॉजिकल भी सोचते होंगे बहुत। हाँ सर, सही बात। हाँ, लेकिन आप स्कॉर्पियो क्योंकि मंगल की राशि है तो बहुत एग्रेशन में काम करते होंगे। क्योंकि हाँ राशि थोड़ा स्वामी सर मंगल आ एग्रेसिव गया, तो। तो सोचना भी जो है वो बहुत जल्दी-जल्दी में सोचते होंगे। लॉजिकल सोचते होंगे, रिज़ल्ट बराबर आता होगा लेकिन बाकी लोगों से कंपेयर करें तो बहुत जल्दी रिज़ल्ट आ जाएगा। पहला भाव उसी का प्रतीक हम्म, होता है। और जैसा दूसरे भाव में मंगल आ गया तो आप ये भी पूछ सकते हैं सबलॉर्ड, क्योंकि मैंने बोला ना कि केपी में सबलॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मंगल है तो आप गरम खाना पसंद करते हैं या तीखा यस खाना सर, पसंद सही करते हैं? बात है। दोनों सर, दोनों। दोनों करेक्ट, तो मंगल बता देगा। सर यहाँ पर सॉरी टू इंटरप्ट। सर यहाँ पे ड्रिंकिंग हैबिट्स और ये सब भी पता चलेगा ना, जो सेकंड बिल्कुल, हाउस में राहु बिल्कुल, मंगल दोनों बिल्कुल, का असर राहु है। अगर होगा तो बिल्कुल ये देखिए ना राहु आ रहा है यहाँ पर। जी, जी। अब ये पूछ नहीं सकते ना ड्रिंकिंग इनको नॉन वेज डायरेक्ट। नहीं, नहीं सर, मैं फॉर जस्ट फॉर नॉलेज मैं नो तो सर, आपसे नो, लेकिन इसमें भी ऐसा क्या कुछ है नहीं है। कि सबलॉर्ड जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सब लॉर्ड इतना नहीं करता है। ओके सर। जैसा राहु आ गया ना सब लॉर्ड में, तो राहु कई हाँ बार ना जी। थोड़ा झूठ बुलवाता है आदमी से, डिप्लोमैटिक बनाता है। डिप्लोमैटिक आदमी तो झूठ बोलता ही है ना, सिचुएशन जी, में। जी, जी। वैसे भी सर ये तो आजकल की वो मतलब रहता है। हाँ, वो ट्रेंडिंग है ये नीड भी तो। है ना, वो नीड भी है। नीड है सर, जी। सर करेक्ट। कितना इन्फ्लुएंस करता है मतलब ये चीज, कितना राहुल इन्फ्लुएंस करता है या कितना, ये भी पता हाँ, चल जाता बिल्कुल, बिल्कुल पता चलेगा साहब, बिल्कुल पता है? चलेगा। ओके सर, देखिए, मैं एक चीज। ओके। मैं पहले आपको पहले सवाल का जवाब देता हूँ। राशि स्वामी 30 डिग्री का होता है। नक्षत्र स्वामी जो होता है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। सबलॉर्ड जो होता है वो यूजुअली 4 डिग्री से लेके 6 डिग्री के बीच में होता है और उपनक्षत्र स्वामी यानी उप-उपनक्षत्र स्वामी जो होता है वो यूजुअली 1 डिग्री से लेके तो 3 डिग्री तक, 3 डिग्री भी नहीं जाता लेकिन 2.5 डिग्री। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस केपी जो देता है ना ये उपनक्षत्र स्वामी को देता है। ओके। ठीक है? परसेंटेज वाइज़ अगर आप पूछेंगे ना तो 50% इसको दे देता है केपी। ओके। क्योंकि एक राशि में तो बहुत सारे लोगों के आ जाएगा। नक्षत्र में भी आ जाएगा, लेकिन उपनक्षत्र स्वामी में नहीं आएगा। ओके। सर सब ये लॉर्ड तो कितने सबसे ज़्यादा टाइम इम्पोर्टेंट पीरियड सर ये कितने टाइम पीरियड पे चेंज हो जाता है? इसका एक अपना टेबल बना हुआ है।
ठीक है? तो वो टेबल के हिसाब से वो वेरिएशन है। एक्चुअली कैसा है कि जब मैं महादशा, अंतर्दशा लूँगा ना तब आपको बताऊँगा कि महादशा, अंतर्दशा में जो पाराशरी में है वो फिक्स ड्यूरेशन है, यहाँ पे डायनामिक। ओके, ओके। सर जैसे एक्चुअली ना एग्जैक्ट ये टाइम चीज़ें ना आपको हो सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्चुअली ये चीज़ें आती रहती है, आप कभी ना कभी पढ़ने में भी आपके आ जाएगी। जी, तो सब लॉट तो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है ना, अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ टाइम। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ केपी ना। तो वहीं से तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन परफेक्टली पता चलेगा। जैसे मैंने इनको पूछ लिया कि आप तीखा और गरम खाते हैं कि नहीं? यस तो सर। इसकी कुंडली का टाइम जी बराबर है, जी इसका जी मतलब। अगर ये मैच, मैं तो ये जी पूरे 12 सवाल पूछता हूँ, जब मैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करता हूँ। और ये 12 में जी ठीक है सर। अगर 9 या 10 मैच हो गए तो वो कुंडली फिर आगे मैं प्रेडिक्शन के लिए लेता हूँ। अदरवाइज़ फिर मैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कराता सर हूँ। हुँ, हुँ। सर एक मेरी एक्चुअली मैरिड लाइफ काफी डिस्टर्ब्ड है, इससे कैसे पता चलेगा विच प्लैनेट इज इन्फ्लुएंसिंग दैट? नहीं, मैं वो आपके दशा अंतर्दशा से पता चलता है, जो आपका टाइम फ्रेम अभी चल रहा है। क्योंकि क्या है, दशा अंतर्दशा बताती है कि जीवन में अभी प्रभाव किस ग्रह का चल रहा है। ओके। वो पूरा वो अलग वाला सीक्वेंस एक्चुअली है। उसका इससे कोई लेना-देना नहीं। इट्स बीन फ्रॉम द स्टार्ट ओनली। हाँ, नहीं एग्ज़ैक्टली, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपकी कुंडली को विस्तार से शुरुआत से लेके तो पूरे सीक्वेंस में देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो हम ओके सिर्फ अभाव और प्रभाव देख रहे हैं ना, ओके टोटैलिटी। ये ओके उसका सर एक ओके ओके पार्ट है छोटा-सा, ठीक है। ये उसमें यूज़ सर होता है। 1610 भरे पड़े इनके। 1610 भरे पड़े हैं? नहीं, लेकिन देखिए अभी क्या होता है ना कि ये 1610 जो आप यहाँ देख रहे हो, अभी मैं आपको बताता हूँ, केपी ऐसा काम नहीं करता। ये हमने इनसे करवा के लिया था। यहाँ पर देखिए आप 116 कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है, और कैंसलेशंस क्या होते हैं। ये जो एडिशनल सिग्निफिकेटर है ना, ये प्रदीप जी से मैंने हेल्प मांगी थी कि इस सॉफ्टवेयर में इसको इनकॉर्पोरेट किया जाए, एंड ही वाज वेरी हेल्पफुल टू मी टू ओके सर, तभी शायद आपके लिए वो स्पेशली या वैसे कर देते हैं वो नहीं, ऐड नहीं, ऑन ना। नहीं, ये सॉफ्टवेयर का पार्ट है अभी वो, लेकिन ये मैंने उनसे करवा लिया था। ये 5. जो लोग बात नहीं कर रहे हैं प्लीज़ म्यूट करें। जो लोग बात नहीं कर रहे हैं वो प्लीज़ म्यूट करें। तो प्रदीप जी जो ओनर हैं फोरासॉफ्ट के, हाँ ही जी हाँ वाज़ जी वेरी कोऑपरेटिव हाँ टू जी हाँ मी। जी। मैंने जब उनको आइडिया बताया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इसे मुझे समझा के दीजिए, तो मैं सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट करा के इसमें एडिशनल मॉड्यूल डाल दूँगा। तो आई मेड अ प्रेजेंटेशन, मैंने उनको पूरा आइडिया कांसेप्ट क्लियर किया। उनको भी अपनी एस्ट्रोलॉजी आती है। ही इज़ अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर, और कई साल से ये सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, करीबन 30 साल हो यस गए। सर। तो एंड ही वाज़ वेरी ओपन, यानी जी जी बहुत पुराने सर वो इट तो। इज़ रियली डिफिकल्ट फॉर एनी प्रोडक्ट डेवलपर और अ प्रोडक्ट ओनर टू चेंज हिज प्रोडक्ट और ऐड ऑन एनी न्यू थिंग टू द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ अ क्लाइंट। तो उन्होंने बहुत ईज़िली किया। बड़े भाई जैसे हैं मेरे, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनसे, रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, और उन्होंने वो करके जी टेस्टिंग के लिए मुझे दिया, फिर मैंने उससे टेस्टिंग कराया, जो भी एडिशनल चेंजेस थे करके उन्होंने फटाफट करा के दे दिया। तो ही वाज़ वेरी, ही इज़ अ ग्रेट गाय, ठीक है सर, वेरी इससे तो ग्रेट। फिर से क्लियर हो जाता है ना कई बार एग्ज़ैक्टली, तो मैं सिग्निफिकेटर रिकमेंड करता होने के हूँ जब बावजूद जब भी। लोग मेरी केपी की क्लास ले लेते हम्म, हैं ना, तो केपी में मैं जो क्लास लेता हूँ, उस क्लास में मैं कार्यश पद्धति 1, कार्यश पद्धति 2 और नाड़ी जो पद्धति है वो भी पढ़ाता हूँ। 3 पद्धतियाँ हैं केपी की। कैसे? तो वो होने के बाद मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि यू इन्वेस्ट इन दिस सॉफ्टवेयर। ये 25 से 30 हज़ार रुपए का होगा, लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो। जी जी। तो आप लोगों को अगर कभी जीवन में ज़रूरत भी पड़े तो आप मुझको बोलिए, तो मैं प्रदीप जी से आपके लिए बात कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी गुड पर्सन। 5000 से ज़्यादा कॉपीज़ बेच चुके हैं अभी तक। ठीक है? तो ये आज के सेशन का एक्चुअली क्रक्स था। तो मैं समझाना चाहता था कि पाराशरी में जो इन्फ्लुएंस होता है वो केपी में कैसा होता है।